हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, पिछले 2-3 दिनों से आप लोग बहुत ज़्यादा, जब से 4 सितंबर को यानी 4 सितंबर को न्यू दिल्ली में मीटिंग हुई है भाई, ठीक है। 56 जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी 4 सितंबर 2025 को न्यू दिल्ली में। तब से इंडिया गवर्नमेंट ने एक न्यू स्लैब रेट कस्टमर के लिए जारी किया है, ठीक है। उस स्लैब रेट से इंडियन इकॉनमी पे, उस स्लैब रेट से कस्टमर पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, ये सब कुछ हम लोग जानेंगे। और जीएसटी का जो अपडेटेड वर्जन हम लोग कह सकते हैं 2.0, ये सब कुछ हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। और आप यकीन मानेगा, इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को किसी दूसरे चैनल पे रिलायबल नहीं रहना पड़ेगा अबाउट द 2.0 अपडेट ऑफ जीएसटी। ऑलराइट, तो दोस्तों एक मीटिंग होती है जीएसटी काउंसिल की 56 मीटिंग, ऑलराइट। और ये होती है, आप लोगों की वेन्यू भी याद रखना है आप लोगों ने, एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है चीज़ें। न्यू दिल्ली में होती है और इस मीटिंग में ये हल निकाला जाता है कि अब जो इंडिया का स्लैब रेट होगा वो कंप्लीटली चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब जो चेंज होगा उसको समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। केंद्र सरकार ने प्रस्ताव रखा कि जीएसटी की दरों के स्लैब रेट, ठीक है, सिर्फ 5% और 18% ही रखेंगे। यानी कि 12% वाला भी कैंसिल और 28% वाला भी कैंसिल। पहले अगर बात की जाए तो 4 स्लैब रेट इंडिया में होते थे जीएसटी के, ध्यान रखना, 5%, 18%, ठीक है, 12% पे होता था, 28% पे होता था। बट अब ये जो दो हैं 12% और 28% को, इनको कंप्लीटली इंडिया ने क्या कर दिया, एबॉलिश कर दिया, हटा दिया गया है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग समझेंगे जो ओल्ड रेट था और जो न्यू स्लैब रेट है इंडिया का, ठीक है, इसको भी थोड़ा समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। देखिए, जीएसटी का जो ओल्ड था वो न्यू रेट में क्या चेंज हुआ, उसका 5 का 5% ही रहा भाई। जो 12% था वो क्या आ गया, उसका अपडेटेड वर्जन, वो 5% बन गया। और 18% वाला भाई 18% में ही रहा, और 28% वाला भी किस में चले गया, आपका 18% में ही चले गया। तो मतलब जो हमारा ओल्ड रेट था उससे जो नया रेट है वो आप लोगों को इस वाली टेबल में नजर आ रहा होगा। 5% का 5% रहा, 12% का फिर 5% में तब्दील हुआ, 18% का भी 18% में रहा, और 28% का भी 18% में रहा। यानी कि अब इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए है वो सिर्फ 5% है और इसके बाद 18% है। तो भाई ये तो सभी के लिए मजे की बात है ना। तो अब अगर मजे की बात है तो कस्टमर के क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्या क्या डिमेरिट्स हैं इसके, ये भी हम लोग समझेंगे ना आगे। क्योंकि अगर किसी चीज के फायदे हैं तो भाई नुकसान तो होंगे ही, ठीक है। तो अभी हम लोग समझेंगे कि क्या सच में कस्टमर का क्या फायदा होगा। क्या आपको लगता है, क्या आपको उम्मीदें हैं कि अगर स्लैब रेट भाई कम हुआ है, रिड्यूस किया है, गवर्नमेंट ने सिर्फ 5% रखा हुआ है, 18% किया है, यानी कि 12% को खत्म कर दिया गया और 28% को खत्म कर दिया गया। तो चलिए समझते हैं इस पूरे सिनेरियो को। तो देखिएगा आप लोग, अगर एफएमसीजी सेक्टर की बात करें, एफएमसीजी सेक्टर में हम उन चीज़ों को लेते हैं जो हमारी रोज़मर्रा की चीज़ों में आती हैं, ठीक है। जैसे मक्खन हो गया, जैम हो गया, हमारे चीनी हो गए, हमारे नूडल्स हो गया, मिल्क पाउडर हो गया, मशरूम हो गया। तो इस सामान से कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हमारा जो है, इस सामान की अगर लागत की मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं चीज़ें क्या हो जाएगी, अभी सस्ती हो जाएगी। ये थियोरिटिकली मैं आप लोगों को बता रहा हूं अभी भाई। डेफिनेटली एक चीज़ हम लोगों को देखने को मिलेगी, पहले इस पे 12% का टैक्स पड़ता था, अब अगर इस पे 5% का टैक्स पड़ेगा तो डेफिनेटली ये बात है कि भाई इससे चीज़ों पे क्या प्रभाव पड़ेगा कि भाई सस्ती हो जाएगी चीज़ें पहले के मुकाबले में। ऑलराइट, आगे देखो, अब दूसरी चीज़ ये देखोगा, अब आप लोगों को दूसरा सेक्टर देखने को मिला होगा, इलेक्ट्रॉनिक का क्या स्लैब रेट था पहले, 28% का। नया स्लैब रेट क्या आ गया भाई, 18% का। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लोगों को पता है हमारी एसी होती है, एलईडी होती है, एलसीडी होती है, रेफ्रिजरेटर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, ठीक है। तो 28% से अगर 18% यानी कि 10% की जो कटौती करी है इंडियन गवर्नमेंट ने, तो इसका कंक्लूजन हमने ये निकाला है कि इससे जो बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स होंगे थियोरेटिकली वो सस्ते हो जाएंगे भाई। यस, अगेन ध्यान रखना इस चीज़ का, वो सस्ते हो जाएंगे। रेफ्रिजरेटर आप लोगों को थोड़ा सा अगर कहीं पे 10,000 का मिलता होगा तो अब आप लोगों को कहीं ना कहीं वो 9 या 9.5 तक मिलेगा। इतना भी ज़्यादा सस्ता मत समझना भाई कि आप लोगों को 10 की चीज़ें 5 में मिल जाए, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। डूब जाएगी इकोनॉमी, और ये चीज़ें हमें एक्सपेक्ट भी नहीं करनी चाहिए। टैक्स से ही गवर्नमेंट चलती है, टैक्स से ही हमारी इकोनॉमी फ्लो के साथ बढ़ती है, ठीक है। अब दूसरा इंपैक्ट देखो भाई,
अब हम लोग समझेंगे कि जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है इस पे इसका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, ऑटो जो हमारा मोबाइल सेक्टर है ये देखेगा दोपहिया, जरा ध्यान से समझना इस स्लैब रेट को, इसमें थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा ये कन्फ्यूजिंग है और इसको अगर आप लोग ध्यान से अगर मेरी बातों को सुनोगे तो आप लोगों को सब कुछ समझ आ जाएगा। तो दोपहिया में देखो 350 सीसी और 350 सीसी से नीचे, तो इसमें क्या हुआ कि 28% पहले पड़ता था, अब पड़ेगा भाई आप लोगों का 18%। और कार्स में, फोर व्हीलर्स में क्या हुआ, 1200 से लेकर 4000 mm तक की पहले 18 था और अब पड़ेगा आप लोगों का 18। ये भी क्लियर हो गया, 28 से 18, यानी कि दोनों में क्या हुआ, 10% का डिक्रीजमेंट हुआ। बट वहीं पे अगर हम लोग अगर देखें कि लग्जरी कार्स एंड बाइक्स अब 40% स्लैब रेट में आ गई। इसका मतलब ये है कि जो लग्जरी बाइक थी या लग्जरी कार्स थी वो पहले तो एक्सपेंसिव थी ही, लेकिन अब ज्यादा एक्सपेंसिव हो गई, यानी कि इसको प्लस ही किया गया भाई, माइनस इसका कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ये बढ़ गई। क्लियर हुआ? चलिए आगे देखेगा आप लोग, आगे आप लोगों को देखने को मिलेगा जो सीमेंट है हमारा कंस्ट्रक्शन का, ठीक है ना, जीएसटी ऑन सीमेंट अब क्या होगा, 28 से घट के कितना हो गया भाई, 18%। यहां पे भी अगेन क्या हुआ, -10। फिनिशिंग स्ट्रक्चर जैसे हमारे टाइल्स हो गए, ग्रेनाइट हो गए, सैंड लाइम, ये क्या हुआ, इसका क्या हुआ कि 12 से लेकर के 5% में आ गया, यानी कि इसमें भी क्या हुआ भाई, ये क्या हो गया, घट गया। घट गया तो इससे कहीं ना कहीं कस्टमर को जो प्राइस में है कहीं ना कहीं थोड़ा सा फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा गाइस। अब अगर कुछ चीजें बढ़ी हैं तो कुछ चीजें घटी भी होगी, और कुछ चीजें घटी हैं तो कुछ चीजें बढ़ी भी होगी। थोड़ा सा बात करेंगे हम लोग यहाँ पे सिन गुड्स की, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको समझना एग्जाम व्यू ऑफ पॉइंट के तरीके से भी बहुत अच्छा है और नॉलेज के तरीके से भी बहुत बेहतरीन है। ठीक है, सिन गुड्स में हम लोग उन गुड्स को ले सकते हैं, एक एंटरटेनमेंट वे में आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। सिन का मतलब होता है पाप या ऐसे प्रोडक्ट्स जिनसे हमको नुकसान होता है या फिर जिससे पाप होते हैं। ठीक है, एंटरटेनमेंट तरीके से बोल रहा हूँ गाइस मैं, इस चीज़ को आप लोग सीरियस मत लेना। जैसे पान मसाला हो गया, सिगरेट हो गई, अल्कोहल हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, प्राइवेट एयरक्राफ्ट्स हो गए, रिवॉल्वर्स हो गए। अब भाई प्राइवेट एयरक्राफ्ट्स अगर आप लोग खरीदते हो तो ये कोई पाप नहीं है, बट एक एंटरटेनमेंट तरीके से मैं बता रहा हूँ कि 90% जो इसमें प्रोडक्ट्स आते हैं उनको हम इस कैटेगरी में शामिल कर सकते हैं। ठीक है ना। अब गवर्नमेंट ने क्या किया इस टाइम पे कि स्लैब रेट इसका बहुत ज़्यादा क्या कर दिया गाइस, बढ़ा दिया। तो दोस्तों सिन गुड से होगा क्या, जब इस पे 40% टैक्स पड़ रहा भाई, बहुत ज़्यादा हाई टैरिफ हम इसे कह सकते हैं, हाई टैक्स हम इसे कह सकते हैं। तो गवर्नमेंट एक लॉजिक लगा रही इस पे कि इससे क्या होगा कि रेवेन्यू क्या होगा, रिकवर होगा भाई। अगर 40% है, डेफिनेटली बात है, सबसे हाईएस्ट है ये। और इसका एक दूसरा कंजप्शन जो डिस्करेज गवर्नमेंट चाहती है कि इन चीज़ों का जो कंजप्शन हो वो ना के बराबर है। खैर ऐसा तो गवर्नमेंट चाहती है तो बहुत अच्छी बात है भाई, बट अगर अपना रेवेन्यू चाहती है गवर्नमेंट तो इन चीज़ों को कभी प्रमोट ना करती। ऑलराइट, तो गवर्नमेंट का कहना है कि 40% इसलिए इस पर टैक्स ज़्यादा बढ़ाया गया कि इन प्रोडक्ट से जो रोज़मर्रा की चीज़ है उसके लिए तो टैक्स रेड्यूस हुए, बट इस पर ज़्यादा बढ़ा दिया गया, क्योंकि ये क्या है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं अगर इसमें देखें तो लाइफ स्टाइल वही बंदा इसको अफोर्ड कर सकता है भाई जिस पे ठीक ठाक पैसा है, जिस पे ठीक ठाक बजट है। ठीक है ना। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अभी तक हमने जो इस पूरी वीडियो में देखा और अभी तक आप लोगों ने जो पूरी वीडियो में आप लोगों ने सुना कि इससे इकोनॉमिक एंड फिजिकल इम्पैक्ट क्या पड़ने वाले हैं। ठीक है ना। तो रेवेन्यू लॉस्ट एस्टिमेट अभी तक निकाला गया है, ये पूरा जो अभी न्यू स्लैब रेट इंडिया गवर्नमेंट ने जारी किया है उससे अभी तक अनुमान लगाया जा रहा है कि भाई सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है इससे। ठीक है ना। दूसरा बताया गया, एसबीआई बता रहा है कि 85,000 रुपये का 85,000 करोड़ का अभी क्या हो सकता है, इंडिया गवर्नमेंट को नुकसान हो सकता है। किससे, जो न्यू स्लैब रेट अभी इंडिया गवर्नमेंट ने रिलीज किया है। क्लियर। उसके बाद स्टेट कह रहे हैं कि 2 लाख करोड़ का भी नुकसान हो सकता है। स्टेट भी कह रहे हैं कि यस ये आपने किया, बट इससे हो सकता है आप लोगों को देखने को मिलेगी ये चीज़ें। और गवर्नमेंट का मानना है कि कंजप्शन बढ़कर 1.98 करोड़ बढ़ सकता है। और डेफिनेटली अगर ये बात है कंजप्शन बढ़ेगा, और कंजप्शन बढ़ेगा तो इकोनॉमी की बहुत क्या चलेगी भाई, फ्लो के साथ चलेगी। टैक्स लगातार आ रहा है, ठीक है, कंजप्शन हो रहा है, तो कंजप्शन से ही हम लोगों की जो मार्केट्स होती है, डिमांड एंड सप्लाई होती है, पूरा ये कॉन्सेप्ट जो होता है वो हमारा किस पे, कंजप्शन पे ही है भाई। तो गवर्नमेंट का मानना ये कि अगर हम लोगों ने स्लैब रेट में चेंजेस करे हैं, फ्लक्चुएशन करे हैं,
कीमतें थोड़ा कम होगी तो कहीं ना कहीं मांग बढ़ेगी, ठीक है ना। बट एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लास्ट में आप लोगों को जो लाइन नज़र आ रही होगी, रिस्क है अगर डिमांड ना बढ़ी तो फिजिकल डेफिसिट बढ़ेगा। और फिजिकल डेफिसिट आप लोगों को पता है, इससे जब फिजिकल डेफिसिट बढ़ता है दोस्तों तो गवर्नमेंट नुकसान में चलती है, माइनस में चलेगी भाई, बहुत ज़्यादा कर्जे हो जाएंगे, वर्ल्ड बैंक के पास जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये सारे इम्पैक्ट हैं। और कंक्लूजन अगर हम अभी निकालें तो कहीं ना कहीं इससे कहीं ना कहीं आम आदमी को तो भाई बहुत ज़्यादा राहत मिलने वाली है। आम आदमी के लिए जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी सस्ते होने वाले हैं। तो अब देखना ये है कि 22 सितंबर से गवर्नमेंट ने बोला है कि इसको लागू करना है 22 सितंबर 2025 से, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो गाइस तो आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।